हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साल में एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं दीवानगी इश्क की। हाँ, इतना सब कुछ एक साथ बोलना पॉसिबिलिटी नहीं होती मेरे साथ। तो चलो चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। प्रीवियस पार्ट से पहले क्या, शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना। और क्या, बस यही था, इतना ही था। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो प्रियंका और प्रिया होते हैं वो दोनों ही निकल पड़ते हैं अपने रास्ते, बड़े खुश 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 होके। और इधर जो हमारी सिमरन और अनंतिका होती हैं, दोनों ही एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है इनके स्टोरी में। तो प्रिया जो होती हैं वो पूछती हैं प्रियंका से कि प्रियंका, कभी आप स्कूटी पर नहीं बैठे? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं कभी स्कूटी ड्राइव नहीं की, मुझे कार चलाना आता है, तो कभी स्कूटी सीखी नहीं। और रही बात चुटकी के साथ, तो हम दोनों ही अलग अलग तरह के लोग हैं। उसको कभी कुछ पसंद आता है तो कभी कुछ पसंद आता है, बट मेरा जो पसंद रहा है वो आज तक नहीं चेंज हुआ है। और मुझे स्कूटी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कभी सीखा ही नहीं। तो कहती हैं कि ओके, तो अभी आपको स्कूटी पे जाना पसंद नहीं है? तो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है कि जाना पसंद नहीं है, चलाना पसंद नहीं है इसलिए। और देखा ही है, स्कूटी में एक्सीडेंट्स और बाइक पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी एक ये भी रीज़न है। तो मैंने हमारी प्रिया जो है वो कहती है कि ओह माय गुडनेस, ये बात है। तो कहती है कि हाँ, यही बात है, इसी वजह से। तो कहती हैं कि ओके, समझ गई समझ गई, तो आप इस वजह से नहीं चलाती हैं। तो इधर इनका नाश्ता फिनिश होता है, इनके डैड निकलते हैं। नाश्ता करने के बाद वो दमयंती जी को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं ऑफिस, आप घर पे ध्यान रखिएगा। तो वो दोनों की तरफ देख के बोलते हैं और कहते हैं कि जी। और वो चले जाते हैं और गाड़ी उनका ड्राइवर निकालता है और उनको लेके जा रहा होता, तो रास्ते में सिग्नल आता है। तो हमारी जो प्रिया होती है वो जिस सिग्नल से क्रॉस हो रही होती है, वो उसी सिग्नल पे वो प्रिया और प्रियंका और उनके डैड अपने गाड़ी में होते हैं। तो वो अचानक से बाहर जब देखते हैं, उनके कार के गेट पे एक छोटा सा बच्चा नॉक करता है कि अंकल अंकल ले लो ना गुब्बारे। तो वो दरवाज़ा नहीं खोलते, बट उनका ध्यान प्रियंका पे जाता है। तो वो देखते हैं कि प्रियंका ये यहाँ क्या कर रही है, ये अपने ससुराल में नहीं है क्या, या इससे इसका मतलब कैसे क्या। तो उसी वक्त वो कॉल लगाते हैं प्रियंका को और कहते हैं कि बेटा कहाँ हो? तो वो कहती हैं कि डैड मैं बाहर हूँ। तो ये जब कहती हैं तो वो थोड़ा सा संतुष्ट होके फ़ोन रख देते हैं, कहते हैं ठीक है मैं रखता हूँ। तो वो फ़ोन रख देते हैं और कहते हैं भाई ये डैड को क्या हुआ, अचानक से फ़ोन किया और इतना ही पूछ के रख दिया। तो फिर उसके बाद वो कहती हैं कि हो सकता है कोई बात हो या ना हो। तो वो सोचती रहती हैं। फिर तब तक प्रिया पूछती हैं कि क्या हुआ? तो कहती हैं कुछ नहीं, बस डैड का कॉल था। तो कहती हैं कि ओके, कुछ कह रहे थे? तो कहती हैं नहीं, नथिंग। तो हाँ, हम कहाँ थे? तो पूछते हैं कि यही कि ज़्यादा अच्छा लगता है वाला पॉइंट पे थे कि नहीं लगता है। तो कहते हैं कि हाँ, तो मुझे ना कोई सामने बैठ के चलाए उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, मगर स्कूटी खुद चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कभी सीखा नहीं। और मुझे कार ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सीख लिया। तो कह देंगी ओके। तो देन चलते चलते फिर हमारी जो प्रिया होती है अपने रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। और पहुंचते ही वो अपना रेस्टोरेंट ओपन करती हैं, और ओपन करने के बाद जो हमारी अ, मतलब हमारी जो प्रियंका होती हैं, उनको
जैसे होता है ना कि हम नी डाउन होके वेलकम करते हैं, तो वैसे ही वो अपना शॉप शॉप ओपन करके, मतलब जैसे कि उनका रेस्टोरेंट ओपन करके, कुछ ज़्यादा खासा बड़ा नहीं होता मगर डेकोरेशन बहुत प्यारा किया होता है उन्होंने। वो पुराने रेट्रो टाइप स्टाइल में पुरानी पुरानी चीज़ों को यूज़ करके डेकोरेट किया होता है। वो पूरा मतलब जो माहौल होता है ना रेट्रो टाइप होता है, तो जिसकी वजह से मतलब वो पुराने ज़माने में जाने वाली फील आती है। उनका रेस्टोरेंट कुछ यूनिक थॉट का होता है। तो कहते कि वाह, नाइस। तो थैंक यू। वो जब नी डाउन होके उनको वेलकम करती हैं, तो और जब वो अच्छे से चीज़ों को देख रही होती है तो कहती हैं कि क्या प्रिया आपने ये खुद से, तो कहती है, हाँ ये सारा चीज़ ढूंढ ढूंढ कर लाने में मेरे पसीने छूट गए थे, और मैं चाह रही थी कि और कुछ तो ऐसा करूं जो थोड़ा सा अलग हो, और मुझे कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक तो है ही है, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया। तो कहती हैं कि ओके, वाह, अच्छा है। तो तो हाँ, तो मिस प्रिया आपके यहाँ जो स्पेशल, जो भी स्पेशल होगा आप प्लीज़ हमारे लिए लाएं, हम टेस्ट करना चाहेंगे, ऐसे बोलती हैं। तो जी बिल्कुल मैडम। तो ऐसे जाती हैं और वो अपने स्टाफ को बोलती हैं, और उनके टेबल पे एक स्पेशल कॉफ़ी आके रखा जाता है, और उसके साथ कुछ स्नैक्स होते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो कहती हैं, इतना सारा, तो कहती है कि हाँ मेरे रेस्टोरेंट में इतना सारा सब कुछ स्पेशल है, तो और देन आप पहली बार आए हो तो ऑब्वियसली और ज़्यादा स्पेशल हो गया है। तो कहती हैं कि ओके, मुझे नहीं पता था कि मतलब आपके रेस्टोरेंट में इतना कुछ स्पेशल मिलता है। तो कहती हैं कि अजय मैडम आपको पता ही कहाँ है, आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या क्या स्पेशल मिलता है। तो कहती हैं कि ओके अब जान लेंगे। दोनों हंसने लगते हैं एक दूसरे की तरफ देख के, और कहते हैं कि हाँ हाँ ये आपका ही है, बैठ जाइए, खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टाफ को वो वापस भेज देती हैं, और कहती हैं कि टेस्ट करो आप। तो वो टेस्ट करती हैं, तो वो उनके एक्सप्रेशन को नोट कर रही होती हैं प्रिया, और वो सोचती हैं कि देखते हैं क्या कहती है, क्या कहती हैं। कहती है वाह, बहुत अच्छा है यार ये तो टेस्ट में। तो कहती हैं कि कहाँ, मतलब ऐसी कॉफ़ी और ऐसा टेस्ट मैंने आज तक नहीं चखा। तो कहती हैं कि यही तो बात है, मेरे हाथों में जादू है, जादू। तो कहती हैं कि ओके, तो इस जादू को चखने के लिए मुझे इतना दूर आना पड़ेगा। तो कहती हैं कि अजी आप कहिए तो हम पास आ जाएं। तो जब ये बात कहती हैं तो हमारी थोड़ी प्रियंका शायद शायद सा फील करने लगती हैं, और अपनी नज़रें झुका लेती हैं, और झुका लेती हैं। तो कहती है, प्रिया पूछती हैं कि क्या हुआ प्रियंका, शर्मा रहे हो, आप ब्लश कर रहे हो। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों ब्लश करूँगी। तो कहती हैं कि नहीं मुझे लग तो रहा है ऐसा कुछ। तो कहती हैं आप चुप करो, मुझे खाने दो, मुझे उस पर कंसंट्रेशन लाने दो, ठीक है, मैं खा के बताती हूँ। तो कहती हैं हाँ हाँ बेशक। इधर हमारी अनंतिका और सिमरन दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के। तो उनकी मम आती है, कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को यूं घूर क्यों रहे हो। तो कहती हैं कि मॉम आप मत बोलिए, इस लड़की से ना मुझे चिढ़ हो रही है। तो कहती हैं कि और मेरे को इस लड़की बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है ना। तो कहती हैं मैं क्यों शर्माऊँ, तुम्हें शर्म आ रही है, तुमको मैंने बोला था आने के लिए तो तुम आई। तो कहती हैं कि कहाँ आने को बोला था अनंत। तो कहती हैं कि अब वो मॉम, वो मैं वो। तो कहती है कि मैं वो, तो वो करने लगती हैं। तो कहती है हाँ हाँ बोलो बोलो, कहाँ कहाँ आने को बोला था अनंत, अनंत आप बताओ माँ को। तो वो कहती है मॉम वो मैं हाँ मेरे कपड़े सुबह नहीं मिल रहे थे, मैंने उससे बोला मेरे कपड़े ढूंढ दो। तो कहती हैं कि आप तो लेट सो रहे थे।
बेटा आप तो लेट सो रहे थे मुझे पता है, और सिमरन तो बहुत पहले से जगी हुई है, आपने कब आवाज़ दी, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। तो कहते कि मॉम वो मैंने मैसेज किया था, मैसेज 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 में बोला था आने को। तो कहते हैं कि वो डैड थे ना, तो कैसे आती, तो इस वजह से। तो कहती हैं कि ओके, मैसेज में बोला था तो तुम क्यों रह गई सिमरन, तुम तो जल्दी जग चुके थे। तो वो कहते हैं कि हाँ जल्दी तो जग चुके थे, बट वो क्या था ना मॉम की, मैं वॉशरूम में थी, मैंने मैसेज देखा ही नहीं। तो कहती हैं कि ठीक है तुम दोनों ही निपट लो, मैं जा रही भाई, तुम दोनों की बातें मुझे समझ नहीं आ रही है, बातों का सर पर कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो कहती हैं कि अच्छा। तो जब उनकी सासू मॉम चली जाती हैं तो हमारी अनंतिका को मौका मिल जाता है, वो जल्दी से सिमरन की तरफ आती हैं, उनको कमर से अपनी तरफ खींचती हैं और उनके नेक पे वो किसेस करने लगती हैं। तो कहती हैं कि ये क्या कर रहे हो, घर में नौकर भी हैं, ये क्या देखेंगे तो क्या मतलब, नहीं देखने दो, उनको भी पता है ठीक है, और फालतू के बहाने मत दो। तो मैं ही बोला था मैंने कि तुम आ जाना, तुम आई नहीं है, उसके बाद से तुम्हारे घर में चोर हैं, तुम्हारे डैड को इतना भी दिमाग नहीं है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगवा लें। तो कहते हैं कि वो हेलो ऑलरेडी लगा हुआ है, उधर नज़र घुमा लो। तो कहते हैं क्या 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 क्या- इसका इसका अब वो सीसीटीवी रूम कहाँ है। तो कहती हैं कि वो उधर है। कहते हैं कि तुम्हें पहले नहीं बताना था, हाँ ये सब अगर डैड देख लेंगे तो कहती हैं कि अभी तो वो मेरे पापा थे, अभी डैड कैसे हो गए। तो कहती हैं कि बस हो गए, मेरी मर्जी। तो कहती है कि अच्छा मैं मॉम को बुलाऊं। तो कहती है नहीं 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 बेबी ऐसी चीज़ें नहीं करती ठीक है, मैं तो मजाक मजाक कर रही थी, ऐसे बातों को दिल पे थोड़ी ना लेते हैं। तो कहते हैं कि ओह आप तो मजाक कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था आप मजाक भी करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ हाँ बस मजाक था, मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही मजाक किया, तुम सीरियस क्यों हो रही हो। तो कहते हैं कि ओके ठीक है। तो इधर इनका मजाक चल ही रहा होता है, वो कहते हैं कि चलो आपका मजाक चल रहा था अब चलो ठीक है करते रहो, मैं जा रही। तो वो जैसे जा रही होती हैं तो फिर से उनका हाथ वो पकड़ लेती हैं और फिर से उनको घुमाती हैं अपने तरफ खींचती हैं, कहती हैं कि ऐसे कैसे जाओगी, ना कुछ दिया ना लिया, ऐसे ही। तो कहती हैं कि अच्छा क्या देना था क्या लेना था। तो कहती हैं कि एक कुछ हगी कुछ किसी कुछ कुछ कुछ। तो कहती हैं कि अच्छा मैं नहीं दे रही, आपके नखरे तो इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। तो कहती हैं कि अच्छा तो तुम जाने मन, तुम मेरे नखरे नहीं झेलोगी तो कौन झेलेगा, तो मैं कोई दूसरी ढूंढ लूँ क्या। तो कहते हैं कि जान से मार दूंगी मैं आपको, समझ में आया, उनका कॉलर पकड़ के बोलते हैं। तो कहते हैं कि हाय इतने टाइटली कॉलर पकड़ोगे और जान से मारने को बोलोगे तो कौन बेचारा जाएगा, मैं नहीं जा रही ठीक है, मेरा प्लान कैंसिल, अब तो मैं यहीं रहूँगी। तो कहती हैं कि वो हेलो ऑफिस नहीं जाना, यहीं पे रहना है। तो कहती हैं कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं जाऊँ, आज मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है। तो कहती कि नहीं निकलो यहाँ से, मैं आपको घर पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो कहती हैं कि हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैं अभी सासू माम को बुला दी। तो कहती है ओए नौटंकी चलो निकलो यहाँ से। तो उनको धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ कहती हैं कि ये पहली इंसान है कि इतने प्यार करने वाले इंसान को ऑफिस धक्का मार के भगा रही है। तो कहती हैं कि हाँ क्योंकि आप जाओगे नहीं तो मुझे ही धक्का मारना पड़ेगा ना आपको। तो कहती हैं कि शर्म कर लो, शर्म होने वाले पति नहीं हो चुका पति की ये इज्जत है। तो कहती हैं कि अच्छा ओहो अभी नहीं गया ना तो डंडा भी लगाऊंगी, समझ में आया, निकलो यहाँ से। तो ऐसा कह रही है, कहती हैं कि हाँ तो कहती हैं कि हाँ क्या हाँ चलो निकलो। तो वो दरवाज़ा खोलती हैं, दरवाजे पे वो देखती हैं अचानक से कि कोई खड़ा है, वो डोरबेल करने ही वाला होता है तब तक दरवाज़ा खुल जाता है। तो दोनों ही कहते हैं कि आप कौन। तो वो लड़का बोलता है कि
मैं मनीष, अ, अशोक अंकल, जो मतलब अशोक सिंह जो है उनका मैं लड़का हूँ। तो वो कहते हैं कौन अशोक सिंह, तो उनके मॉम आती है तो कहती हैं कि अच्छा बेटा तुम अशोक जी क्या है बेटी हो। तो कहती है हाँ आंटी, मैं अंदर आ जाऊँ। तो कहती है कि हाँ बेटा आ जाओ। तो कहती हैं यार ये वो तुम्हारे यूएसए वाले जो अंकल जी हैं ना, अशोक अंकल, वो उनके उनका बेटा है ये, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फिर तब पहचानती है हमारी सिमरन और कहती है नमस्ते। और इधर अनंतिका को भगा रही होती है, कहती है कि आप निकलो यहाँ से। तो कहती हैं कि ऐसे 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 करो कि ऐसे नहीं होता ना, इधर तो आओ। तो वो कहती हैं कि मैं नहीं आ रही हूँ, निकलो यहाँ से। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, मैं देख लूँगी, शाम को देख लूँगी। ऐसे ही नोक-झोंक इन दोनों में अभी चली रही होती है। तो कह वो पूछता है कि आंटी ये कौन है जिसको सिमरन इतने प्यार से ऐसे बोल रही है। तो कहती है कि वो अनंतिका है। तो कहती हैं कि वो सिमरन की फ्रेंड है। तो सिमरन बोलती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरा प्यार है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो और यूँ कह लें हम लोगों ने शादी कर ली है, तो हमारा एक रिश्ता है, हम दोनों शादीशुदा लाइफ जी रहे हैं। तो कह तो अचानक से वो ऐसा घूरता था, कहता कि तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो। तो और कहते कि ठीक है, कोई इशू नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर चल आंटी, मैं फ्रेश होना चाहता तो मुझे वॉशरूम यूज़ करना है तो बता दीजिए किस, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम यहाँ रहूँगा और कुछ मेरे बिजनेस डील्स भी हैं तो वो भी करने हैं मुझे। तो कहती हैं तो ठीक है बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। तो वो गेस्ट रूम दिखाने के लिए लेके जाती है। और इधर सिमरन को वो ताड़ रहा होता है और इधर सिमरन अपने कमरा की तरफ अपना कदम बढ़ा रही होती है। बट और अचानक से सिमरन का जो नज़र होता है उसकी नज़र से मिल जाता है और ऐसे उसको घूरते हुए देख रहा होता है। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है और वो उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है जो हमारी अनंतिका को हमारी सिमरन को अच्छी नहीं लगती है। तो इधर हमारी अनंतिका थोड़ी देर में ड्राइव करके अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं। फिर देन वो अपने जाती हैं डैड से मिलती हैं। वो कहती है हे डैड कैसे हो। तो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, तुम्हारे ससुराल में दिन कैसे कट रहा है। तो कहती हैं कि पूछो मत डैड, अभी मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि अपने ससुर जी को कैसे मनाऊँ। तो सासू मॉम को तो मना लिया है कब का ही। तो कहती हैं कि वो भी मान जाएंगे, थोड़ा वक्त दो। कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में थोड़ा तो वक्त लगता ही है, अच्छी चीज़ें होने में वक्त लगता है। तो कहती हैं कि हाँ डैड, उम्मीद तो यही है कि जल्दी से ससुर जी समझ जाए और हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे। तो कहते हैं कि बेटा पर तुमने कभी ये सोचा है कि तुम दूसरों के सामने अपने रिलेशनशिप को क्या नाम दोगी। तो कहती हैं कि डैड, जो आपके और मॉम का रिलेशनशिप था वही मेरा रिलेशनशिप मेरे और सिमरन के बीच में है, तो उसमें क्या झिझकना। तो कहते हैं कि बेटा तुम तैयार हो ना सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स डैड, अगर मैं तैयार ना होती तो ये सब मैं करती ही नहीं। तो कहते हैं कि मुझे प्राउड है तुम पे कि तुम मेरी बेटी हो और मैंने जितनी हिम्मत और साहसी बेटी का उम्मीद थी ना उससे कई ज़्यादा मैंने पाया है। और तुम्हारी माँ मुझे दिखती है जिस तरह से वो साहसी और अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जीती थी। तो कहते हैं कि थैंक यू डैड। तो डैड आज कोई मीटिंग है या कुछ है। तो कहते हैं कि हाँ है ना, जाके हैंडल करो अपनी मीटिंग्स। तो वो काफ़ी कम वक्त में अपने डैड का बिजनेस संभाल चुकी होती है और उनके डैड अब रिलैक्स हो चुके होते हैं क्योंकि अब उनको चिंता नहीं होती।
अब उनको वो डर नहीं लगता है कि अनंतिका सिर्फ पार्टीज़, घूमना फिरना, मौज मस्ती ही सिर्फ नहीं कर रही होती है, वो कहीं तक एक ज़िम्मेदार इंसान बन चुकी होती है। कहीं हद तक सिमरन के प्यार ने, उसके दीवानगी ने, उसके जुनून ने उसको बदल दिया होता है, और वो इस हद तक बदल दिया होता है कि अनंतिका को भी यकीन नहीं होता कि वो कितनी बदल चुकी है पहले से। इधर अनंतिका अपने केबिन में जाती है और कहती है कि फ़ोन लगा लेती हूँ वरना मैडम का गुस्सा कौन झेलेगा। तो वो फ़ोन करती है तो कहती है हाँ, तो सर आप पहुँच गए? तो कहती हैं कि हाँ हाँ हम जस्ट अभी पहुँचे, डैड से भी मिल लिए और कुछ देर में मेरी एक मीटिंग है। तो मैंने कहा कि मैडम से बात कर लिया जाए, जानमन आपके बिना हमारा दिल भी तो नहीं लगता। तो कहती हैं कि अच्छा झूठ मत बोलो ठीक है, ऑफिस में जाते हो तो भूल ही जाते हो और घर आते हो तो नाटक मचा के रखते हो। तो कहती हैं कि अच्छा तो नाटक मचा के मैं रखती हूँ कि नाटक खुद करती हो, देख लो मैं गिन गिन के हिसाब किताब करूँगी, मैं बता रही हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा गिन गिन के कैसे हिसाब किताब, और कौन सी मैं हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ? तो कहती हैं कि ये जितने भी ये जो मुझे अवॉइड ये परेशान करना हो रहा है ना, सब गिन गिन के बदला लूँगी। तो कहती हैं कि हाँ। अनंतिका कहती हैं कि सारी चीज़ें मैं गिन गिन के बदला लूँगी। तो कहती हैं कि सिमरन हाँ अनंत ऐसा आप करोगे मेरे साथ, अब आप इतना ही प्यार करते हो मुझसे? तो कहती हैं कि ओह नौटंकी, ये सब अब ना मेरे सामने नहीं करना ठीक है, मुझे अच्छे से पता है ठीक है, एक नंबर की चालू हो ऐसे बोलती तो ऐसे चालू बोलती हैं। तो हमारी सिमरन बोलती हैं कि हाँ मुझे चालू बोला? तो कहती हैं कि हाँ एक नंबर की चालू हो। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है शाम को आना, शाम को बताऊंगी। तो कहती हैं कि शाम को? तो क्यों आप रुक रहे हो क्या ऑफिस? तो कहती हैं कि हाँ ऑब्वियसली ऑफिस आए तो रुकूंगे ना ऑफिस में। तो मुझे लगा कि अब रुकोगे नहीं, घर आ जाओगे। तो कहती हैं कि अच्छा घर आके भी क्या कर लूँगी मैं, तुम्हारे डैड ने तो तुम पे पैरा बैठा के रखा हुआ है। वो अलग बात है हमारी सासू माँ को हम पटा के रखे हुए हैं, बट फिर भी क्या क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे डैड मेरे पे नज़र चील की तरह रखे हुए पड़े हुए हैं, पता नहीं ससुर जी क्या ही करेंगे, अब बेटी को बचा के पता नहीं कहाँ देंगे। तो कहती हैं कि अच्छा तो जैसे कि आप ना छोड़ देने वाले हो है ना मेरे डैड को? तो कहती हैं कि नहीं वैसे ऐसे कैसे छोड़ दूँगी, ससुर जी तो वही बनेंगे हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों की बातें नोक झोंक चली रही होती हैं और एक दूसरे को टॉन्ट कस ही रहे होते हैं, एकदम भरपूर कस रहे होते हैं। एक होता है ना कि एकदम मियाँ बीवी वाला फील लेना, दोनों ही एक दूसरे को वो फील दे रहे होते हैं। और इधर हमारी सिमरन कहती हैं कि अब आपको लेट नहीं हो रहा, आपको मीटिंग नहीं है? तो कहती हैं कि है ना जल्दी से एक एकदम अच्छे से प्यार से किसी कर दो। तो कहती हैं कि अच्छा कुछ नहीं दे रही मैं। तो कहती हैं कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहती हैं कि अच्छा नहीं दे रही, जाओ जो करना है कर लो। तो कहती हैं कि अच्छा बेटा समझ लो आ गई मैं घर, तो समझ लो सारा हिसाब किताब कर लूँगी मैं। तो कहती हैं कि हाँ हाँ जब आना तब देख लेंगे, मैं भी देख लूँगी आपको। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, कौन किस पे भारी पड़ता है, क्या हमारी जो प्रिया और प्रियंका है इनकी लव स्टोरी में कौन विलन बनता है। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए दीवानगी इश्क की, और बताइएगा ज़रूर ये स्टोरी है, ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा। ठीक है तो बाय बाय, टेक केयर।